सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल में शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा पता ही है कि आज से नए वर्ष में पहली तारीख से अपन लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। यानी राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की भर्ती परीक्षा है, इन सब में अपने को एक बात जो काम आएगी वो है हमारा राजस्थान। यानी राजस्थान अध्ययन के लिए छठवीं से लेकर, कहां से लेके, छठवीं से लेकर के और कंप्लीट जो 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें आती हैं, ये अपने को पढ़नी। और आज से अपन इस नव वर्ष के नव मौके से, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ अपन कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन से शुरू करें। साथियों, एक बात गौर कर लेना, ये राजस्थान अध्ययन को अगर आपने घोट के पी लिया ना अच्छे ढंग से, तो ये क्लास रीट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। साथ में अभी भी पटवार का जो एग्जाम है वो आगे हो चुका है और इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। गुरुजी कब होगा वापस, कभी नहीं घबराना। साथ के अंदर जो मेरे साथीगण तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, यानी एनी वन राजस्थान का जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में अगर राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन किताबों को आधार बनाया जाता है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन, अब की बार 2020-21 से जो किताबें चली हैं, इन किताबों के अंदर जो राजस्थान का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि इस सेशन से एनसीईआरटी चल रहा है, तो राजस्थान का जानकारी बच्चे को कहां से मिलेगी, इसलिए इस सेशन से 2020-21 से किताबें हैं। और इनके अंदर आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा राजस्थान कक्षा 6। क्लास को देखने से पहले आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। इससे फायदा क्या मिलेगा कि ये जो बात है, ये जो अपनी मुहिम है, ये अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी और इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपने पहले देखा नहीं चैनल, तो आप अधिक से अधिक खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। बिना किसी देरी किए करते हैं आज की क्लास को अपन लोग शुरू। जय हिंद, नमस्कार। फटाफट से शेयर कर दीजिए। यानी मेहनत करनी है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी। और इम्पॉसिबल, ये तो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होना चाहिए, संभव कुछ भी नहीं है। चलिए करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय मेरे विद्यार्थीगण। नए वर्ष पर नए जोश के साथ हो जाइए स्टार्ट। ओके, चलते हैं। तो इस कक्षा 6 में पहले अपने को यह देखना है साथियों कि अपने इस पूरे के पूरे में क्या रहेगा, क्या इसकी थीम रहेगी, ये अपन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रकाशित बुक है, ये आपको पता ही है। इसमें मुख्य रूप से अपने को यह देखना है कि गुरुजी इसकी जो पूरी की पूरी पाठों की लिस्ट है, सारणी है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले। कक्षा 6 का जो राजस्थान अध्ययन होगा मित्रों, इसके अंदर अपन लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, राजस्थान के इतिहास की, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा रहा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है, जल संसाधन और संरक्षण की तकनीक क्या है, आजीविका के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और लोक संस्कृति और कला। यानी कुल मिला के इसके अंदर 10 यूनिट हैं और इन सभी 10 यूनिट को अपन एक एक करके और पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं आज अपन पहली यूनिट को शुरू। पहली यूनिट है राजस्थान एक परिचय। यानी इसमें राजस्थान का जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो दिया गया, राजस्थान का जो सामान्य परिचय उसके बारे में परिचर्चा की गई है और हर एक लाइन से अपन प्रश्न बनाते चलेंगे। अगर आप इसको चलते चलते भी पढ़ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात, और नोट्स बनाएंगे तो और भी बढ़िया। देखिएगा, राजस्थान की स्थिति के बारे में पहला यहां से क्या कह रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। गुरुजी महाद्वीप कितने हैं? तो साथियों याद रखेंगे, महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं, याद रखें। और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अभी 8वां महाद्वीप है, वो भी चर्चा में है, लेकिन अभी अध्ययन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण इतना है नहीं।
कौन सा है कमेंट करके फटाफट बताइए। और इस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हम स्थित हैं। हम बोले तो भारत देश, और भारत देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। बड़ा ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो आपका उत्तर आएगा 8 है। अब क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? बिल्कुल, हमारा जो राज्य है वो कौन सा? राजस्थान। और राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो बताइए आप कौन से भाग में स्थित है? अभी अपन मैप बनाएंगे। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति बनती है। इसके पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। यानी जितनी भी चीजें कह रहा है इन सभी चीजों को अपन यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा और समझिएगा। पहला इसने कहा कि इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, जरा गौर करेंगे, मैं यहां पे एक मैप बना रहा हूं, छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं अपन। ये साथियों आप देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद इसके उत्तर की ओर जाएंगे अपन, ये उत्तर अमेरिका आ गया, ये ग्रीनलैंड आ गया। उसके बाद में ये वाला जो भाग है ये यूरोप का आ गया। यूरोप के बाद में ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये एशिया का आ गया, ये ऐसे करके एशिया। इधर से ये भी एशिया का ही भाग है। इधर से यहां आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाता है अंटार्कटिका। कुल मिला के आप यूं कह सकते हैं मित्रों कि इसमें आप देख रहे हैं ये वाला एशिया, ये वाला यूरोप, ये वाला अफ्रीका, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और इसमें यहां आप देख पा रहे हैं एक एशिया का हिस्सा है। और ये जो आप एशिया का हिस्सा देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो मैंने ग्रीन ग्रीन से बना दिया ये भारत है। ये पूरा का पूरा क्या? भारत। अब भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में कौन से साइड में है? तो आपका उत्तर बनेगा दक्षिणी भाग। अब ये कह रहा है कि भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, चलो ठीक है, और इनमें से अपने वाले राजस्थान की स्थिति कहां पे? इसके लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें मैप का, फिर आगे चलेंगे पर। राजस्थान की स्थिति कहां पे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया का जो मैप है उसको एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये भारत का दक्षिणी भाग और ये भारत का उत्तरी भाग। ये आप देख पा रहे हैं उत्तरी भाग, ठीक है। इसमें आपको एक ही चीज देखनी है कि अपना जो राजस्थान है वो कहां पे? ये रहा भाई साहब अपने वाला प्यारा सा राजस्थान। भारत के किस भाग में राजस्थान की स्थिति है? प्रश्न बन सकता है। तो आपका उत्तर आएगा भारत के कौन से भाग में? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान की स्थिति। यानी भारत के कौन से भाग में? भारत के किस भाग में स्थित है? तो अपन कहेंगे उत्तर पश्चिम भाग में। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं नीचे चर्चा करेंगे मैप में के अंदर। इसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगती है। इसमें कुल कितने जिले हैं? इसमें आपको पता है 33 जिले हैं। 33 जिले कौन कौन से? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर है। कितने प्रशासनिक संभाग हैं? 7 हैं। इन सभी का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए क्लास में। देखिएगा आगे कह रहा है कि हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं, ये यहाँ पे कह रहा है कि हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसका मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? मैंने यहां पे लिखा इंडिया, यानी इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपको ये भी यहां पे देखना। इंडिया का क्षेत्रफल कितना देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका उत्तर बनेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस भारत के क्षेत्रफल में अगर आपसे यह पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल में आप याद रखेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक बात है। भारत का कितना? 32,87,263। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर बन जाएगा भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना भाई साहब? 10.41। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि 1/10, यानी लगभग भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 1/10 कहां पे? अपने राजस्थान के अंदर है। तो ये बात यहां ध्यान देंगे, भारत के लगभग 10.41% पर फैला हुआ है। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप शामिल। तो यहां मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या क्या पूछ रहे हैं तो बताएंगे आप, कमेंट फटाफट करते रहे साथ साथ। कि ये कह रहा है कि वर्तमान स्वरूप ये 1948 से 1956, कई दफा प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो साथियों गौर करेंगे, वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 1956। कई दफा प्रश्न आ चुका है कि जैसा राजस्थान आप देखते हैं उस राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। ये जो आप यहां राजस्थान देख रहे हैं, तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। गुरुजी कैसे? ये कह रहा है कि एकीकरण से। तो मैं आपसे पूछूं कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो आप कहेंगे 7 चरणों में हुआ। और 7वें चरण में जो अंतिम चरण था वो होता है 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण होता है। और 7वें चरण में आपको याद रखना है, 7वें चरण में संपूर्ण जो राजस्थान आप यहां पे देख रहे हैं ये अस्तित्व में आ गया। कैसे? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा जो यहां पे अलग पड़ा था उसको भी शामिल कर लिया जाता है। कोटा का सिरोंज जो क्षेत्र था वो एमपी को दे दिया जाता है। सुनेल टप्पा अपने राजस्थान में ले लिया जाता है। और सिरोही वाला जो क्षेत्र छठे चरण में शामिल पूरा नहीं हो पाया था वो भी 7वें चरण में शामिल हो जाता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना? आपको इतना याद रखना है कि 7 चरण थे। पहला चरण कब? शानदार सा क्वेश्चन है। 1948 तो दिख रहा है, लेकिन 1948 में कब? फटाफट से कमेंट करके बताइए। पहला चरण 18 मार्च से चला था मित्रों। 18 मार्च 1948 से लेके और 1 नवंबर 1956 तक की जो अवधि थी, इस अवधि के अंदर राजस्थान है वो बना। और याद इतना ही रखना है कि 1 नवंबर को क्या हुआ? वर्तमान अस्तित्व में आ गया। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करके फटाफट बताएंगे। इस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे अपने राजस्थान के? यानी एकीकरण के अंतिम चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करके मुझे जानकारी दें। अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा इंडिया आप देख रहे हैं। और इंडिया के मैप में एक मुख्य बात जो मैं आपको बता देता हूं वो ये है, ये मैप भी देख लीजिएगा। कई बच्चे अभी तक शंका में है कि गुरुजी लद्दाख किधर है और जम्मू कश्मीर किधर है। अब ये जो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, इनमें ये इस मोड़ तक है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। और ये वाला क्या है? लेह लद्दाख। ये दोनों ही क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान वो भारत के कौन सी दिशा में है? तो याद रखेंगे, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बनाऊंगा। पहला प्रश्न नंबर 1 बनेगा राजस्थान की स्थिति। प्रश्न नंबर 1 क्या बन रहा है? राजस्थान किस गोलार्ध में है? प्रश्न अगर ये बन जाए राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? गोलार्ध अगर पूछा जाता है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 ये है कि राजस्थान है ये भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो आपका उत्तर बनेगा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में भाई साहब? उत्तर पश्चिम दिशा में। चलते हैं अब देखिए, राजस्थान की स्थिति देख ली मानचित्र पे। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत के मानचित्र को देखकर, ये साथ साथ इन किताबों का एक अच्छा ये भी है कि इनमें साथ साथ क्या आते हैं? प्रश्न भी आते हैं ना। ये क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो ये अपने को पता है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये मिलती है पाकिस्तान से। किससे मिलती है भाई साहब? पाकिस्तान से। कितनी मिलती है गुरुजी? तो याद रखेंगे
1070 किलोमीटर। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी मिलती है? 1070 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को नाम क्या देते हैं? तो याद रखेंगे, इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। कितनी किलोमीटर लंबी? 1070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। अब राजस्थान जो है उसके कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? तो यहां आपको याद रखना है 4 जिले हैं वो रेड क्लिफ रेखा पर सीमा बनाते हैं। गुरुजी कौन कौन से 4 जिले हैं देख लेते हैं। ये जो अपनी इस प्रकार से सीमा बनेगी, यहां ये वाली जो सीमा बन रही है, इस सीमा में कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे। कौन कौन से हैं? 4 जिलों में आप क्रम से देखिएगा। पहले नंबर पे श्री गंगानगर, दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे नंबर पे जैसलमेर और चौथे नंबर पे बात करें तो बाड़मेर। ये चारों के चारों जिलों क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। कितने किलोमीटर की लगाते हैं? 1070 किलोमीटर। कैसी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखना है। अपने कितने जिले? 4 जिले। पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले। पाकिस्तान के कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सुकर घोट की नहीं याद करनी, अपने को इतना याद रखना, अपने श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल लंबाई कितनी है भाई साहब? 1070। सबसे ज्यादा लंबाई जैसलमेर बनाएगा। कौन सा बनाएगा? जैसलमेर। कितने किलोमीटर बनाएगा? 464 किलोमीटर। सबसे कम कौन बनाएगा? बीकानेर। कितनी बनाएगा? 168 किलोमीटर। कितनी बनाएगा भाई साहब? 168। बाड़मेर कितनी बनाएगा? 228 बनाएगा। और गंगानगर कितनी बनाएगा? 210। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा की लंबाई जैसलमेर की, सबसे कम सीमा की लंबाई किसकी? बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो श्री गंगानगर। ऐसे 2 जिले कौन से इनमें जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? तो श्री गंगानगर पंजाब के साथ भी बना रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी। बाड़मेर गुजरात के साथ भी बना रहा है और बाड़मेर बना रहा है आपका पाकिस्तान के साथ भी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है भाई साहब यहां पे, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताएं। पड़ोसी राज्यों के नाम बताने आपको, जरा बताएं कौन कौन से। एक बार देख लेते हैं फिर मैप नीचे। उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर आएगा पंजाब। पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? गुजरात। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर आ जाएगा मध्य प्रदेश। दक्षिण में कौन सा भाई साहब? दक्षिण में, सॉरी दक्षिण पूर्व, सॉरी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, दोबारा देखते हैं 1 मिनट। उत्तर में कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा पंजाब। पूर्व में कौन सा है? यूपी। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? एमपी। और दक्षिण में पूछा जाए तो कौन सा? गुजरात। क्योंकि गुजरात वाला भाग दक्षिण पश्चिम की ओर भी है, दक्षिण पश्चिम और बिल्कुल साउथ वाला जो पॉइंट है तो वहां पे कौन सा राज्य? तो आपका उत्तर आएगा गुजरात। ठीक है, अब देखते हैं पर मानचित्र। ठीक है, देखने का प्रयास करें। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। ये थोड़ा सा अपन जूम इन कर लेते हैं। ये पूरा मैप देख रहे हैं। अब इससे अपने को बहुत सारे प्रश्न बना लें। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे बने। देखिए, नंबर फर्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है? वो ये बन रहा है कि इसकी बाउंड्री देखनी है। और बाउंड्री में आपको इतना याद रखना है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को आपको यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री किसके साथ मिल रही है? तो आपका उत्तर आएगा पाकिस्तान के साथ। और बाकी ये जो आपका बाउंड्री ये वाली, ये है 5 राज्यों के साथ। अब राज्यों के साथ सीमा लगती है, उसे क्या कहा जाएगा? तो आपका उत्तर आएगा, उसे कहा जाएगा गुरुजी अंतरराज्यीय सीमा। और जो राष्ट्र के साथ लगेगी इसे क्या कहा जाएगा? तो आपका उत्तर आएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक बात है। अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ है? तो आप कहेंगे 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश के साथ है? 1 के साथ। ठीक है, होगी बात। अब फिर सुने, अपन ने बात की सीमा, किसकी बात की अपन ने? सीमा। अब जरा गौर कर,
मैं यहां यूं लिख देता हूं सीमा। सीमा कितने प्रकार की होगी? दो। एक सीमा स्थलीय सीमा और एक तटीय। तो अपने तो राजस्थान की पूरी स्थलीय। दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा राष्ट्र विशेष के साथ लगती है, बोले तो पाकिस्तान के साथ लग रही है। कितने किलोमीटर? 1070। अंतरराज्यीय सीमा चूंकि 5 राज्यों के साथ लग रही है तो कितने किलोमीटर? 4850। कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर। अब जरा गौर करना, 4850 अंतरराज्यीय सीमा क्या एक राज्य के साथ है क्या? नहीं, ये 5 राज्यों के साथ है। इधर से आपका कौन सा है? गुजरात आ गया। इधर से कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश आ गया। इधर से कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा? हरियाणा। और ये कौन सा? पंजाब। 4850 किलोमीटर जो अंतरराज्यीय सीमा है, उस अंतरराज्यीय सीमा को अपने को बांट के देखना है। उससे पहले अंतरराष्ट्रीय से देखिएगा, गंगानगर सीमा बना रहे, बीकानेर बना रहे, जैसलमेर बना रहे और बाड़मेर, 4 बना रहे। ठीक है, अब जरा गौर करें, अंतरराज्यीय सीमा को देखते हैं। अंतरराज्यीय सीमा से जो भी प्रश्न बनेंगे उन सबको अपन फटाफट से देखते हैं। अंतरराज्यीय सीमा पे कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर आएगा, अंतरराज्यीय जो सीमा है उसके ऊपर 5 राज्य। कितने राज्य हैं भाई साहब? 5। 5 राज्यों में अपने को एक विशेष बात याद रखनी है कि ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के साथ, एक मिनट के लिए, इन 5 राज्यों के साथ ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के साथ जो सीमा है, कितने राज्य हैं? 5। सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा है ये लगती है एमपी के साथ, सबसे कम सीमा पंजाब के साथ। पंजाब के साथ मात्र और मात्र 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? यूपी के साथ कितनी लगती है? एमपी के साथ कितनी लगती है? और गुजरात के साथ कितनी लगती है? आपको कमेंट करके फटाफट से बता देना। एमपी के साथ मैं बता देता हूं 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा अंतरराज्यीय एमपी के साथ, सबसे कम सीमा तो आपका उत्तर आएगा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। 2 चीजें याद रखिए। अब फिर अगली बात क्या है, जरा गौर करें। अगली बात यह आएगी भाई साहब कि पंजाब जो है, इस पंजाब के साथ अपने कितने राज्य सीमा, कितने जिले सीमा बना रहे हैं? अपने 2 जिले सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक बात है। हरियाणा के साथ अपने कितने जिले सीमा बनाएंगे? तो हरियाणा के साथ याद रखेंगे 7 जिले सीमा बनाते। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। 1 हनुमानगढ़, 2 चूरू, 3 झुंझुनू, 4 सीकर, 5 जयपुर, 6 अलवर, 7 भरतपुर। यूपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो 2 बनाते हैं। एक भरतपुर बना रहा है, एक धौलपुर बना रहा है। एमपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा, एमपी के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। देखिएगा, धौलपुर बना रहा है, करौली बना रहा है, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर से चित्तौड़गढ़ आ गए, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्रम से देखिएगा, बांसवाड़ा 1, उसके बाद आगे चले तो प्रतापगढ़ 2, चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, उसके बाद कोटा 5, झालावाड़ 6, बारा 7, सवाई माधोपुर 8, करौली 9, धौलपुर 10। 10 जिले किसके साथ सीमा बना रहे हैं? एमपी के साथ। गुजरात के साथ कौन कौन से बनाएंगे? देखिए, गुजरात के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं उनके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। यानी गुजरात के साथ सीमा कितना बना रहे? 6। ये तो है राजस्थान के। किसके हैं? राजस्थान के। बड़े प्रेम से समझ रहे हैं। अब प्रश्न आ जाए कि पंजाब के 2 जिले अपने साथ सीमा बना रहे हैं, अच्छी बात है। पंजाब के कितने जिले अपने साथ सीमा बनाते हैं? 2। राजस्थान के 2 बना रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो पंजाब के भी 2 बना रहे हैं ना, फाजिलका और मुक्तसर। याद रखना है, पंजाब में एफएम, फाजिलका और मुक्तसर। वैसे पूछा नहीं जाता है। उसके बाद प्रश्न बनेगा, हरियाणा के कितने? 7। अपने भी 7 हैं, हरियाणा के भी 7 ही हैं, बराबर का आंकड़ा आ गया। यूपी के साथ कितने जिले सीमा बना रहे अपने? 2, धौलपुर और भरतपुर। तो भाई साहब यूपी के भी 2 ही हैं, आगरा, मथुरा। एमपी के साथ अपने कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 10।
एमपी के भी 10 ही है भाई साहब। गुजरात के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 6। गुजरात के भी 6 ही है भाई साहब। हो गया जी यार। पंजाब के साथ अपने कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2। हरियाणा के साथ कितने? 7। यूपी के साथ कितने? 2। एमपी के साथ कितने? 10। गुजरात के साथ कितने? 6। ये याद रखना। पंजाब के साथ कितने? 2। हरियाणा के साथ कितने? 7। यूपी के साथ कितने? 2। एमपी के साथ कितने? 10। गुजरात के साथ कितने? 6। पंजाब के साथ अपने 2, पंजाब के 2, हमारे 2, हम 2। ऐसे नहीं है हम 2 हमारे 2 नहीं है, हमारे भी 2 और उनके भी 2। हमारे भी 7 हैं, उनके भी 7 हैं। हमारे भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं। हमारे भी 10 हैं, उनके भी 10 हैं। हमारे भी 6, उनके भी 6। अब एग्जामिनर कहां उलझाता है, जरा गौर कर। पहला प्रश्न तो इस टाइप का आएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के साथ सीमा नहीं लगाता। इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो यहां याद रखना आपको, पंजाब के साथ 2 लगा रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, अन्यथा जो भी है नहीं लगाएगा। अब मैप तो याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं अपन कि हरियाणा के साथ, तो हरियाणा में इतना याद रखना आपको, क्या याद रखना है कि हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ से चल पड़ो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, यहां तक हरियाणा। यूपी में तो वैसे ही याद है आपका भरतपुर, धौलपुर। अब एक ही बात का याद रखना है, एमपी धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक है, डूंगरपुर में मत पहुंच जाना भाई। बांसवाड़ा तक आ गई तो आगे वाला जिला तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये बांसवाड़ा से लेके कहां तक है? बाड़मेर तक है। अब एक विशेष प्रश्न और आपको ध्यान रखना, ये मैप तो देखो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और इस मैप को भी अगर याद नहीं होता तो मैं इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बना के और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आज ही कर दूंगा। राजस्थान के 33 जिले याद करने का 2-3 मिनट का वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, फिर प्रश्न बनेगा आपका, ये देखिएगा। हाँ, अब प्रश्न यूं बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? कितने कितने राज्यों से? लोगों से एक एक नहीं पट रही, और ये भाई साहब 2-2 को पटाके बैठे हैं। बोले तो सीमा लगा रहे हैं, पटाके बैठे हैं तो राज्यों के साथ हैं। आप कहीं और दिमाग मत लगाया करो, ये 2-2 के साथ सीमा लगा रहे हैं भाई साहब। देखिएगा, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगा रहा है, हरियाणा के साथ भी लगा रहा है। भरतपुर यूपी के आपका हरियाणा के साथ भी लगाएगा, यूपी के साथ भी लगाएगा। धौलपुर यूपी के साथ भी लगाएगा, एमपी के साथ भी लगाएगा। और बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगाता है। यानी ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं? एक आ गया हनुमानगढ़, एक आ गया भरतपुर, एक आ गया धौलपुर और एक आ गया बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों के साथ, भरतपुर यूपी हरियाणा दोनों के साथ, बात करें धौलपुर की, ये एमपी और यूपी दोनों के साथ, और बांसवाड़ा गुजरात और एमपी दोनों के साथ। ऐसे 2 जिले कौन से हैं? ऐसे 2 जिले कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो बाड़मेर और कौन सा? गंगानगर। प्रश्न यूं भी बन सकता है भाई साहब कि राजस्थान के, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलो फिर मैं, राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न यूं आएगा, राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती यानी सीमा पे जिले कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 25। सीमा पे कितने? 25 है। अब टोटल कितने? 33। टोटल 33 है। तो याद रखना है, अच्छा सा प्रश्न आ सकता है कि अंतर्वर्ती जिले कितने? 8 है। अंतर्वर्ती जिले कितने? 8 है। अंतर्वर्ती का मतलब जिनकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय और जिनकी सीमा ना अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय भी नहीं अंतरराज्यीय भी नहीं, वो कितने हैं? तो याद रखेंगे वो 8 है। अंतर्वर्ती कितने भाई साहब? 8 है। अंतर्वर्ती कितने? 8। बस याद रखना है, अंतर्वर्ती कितने? 8 है। सीमावर्ती कितने? 25 है। 8 कौन से? जरा देख लेते हैं। पहले अपन इनको चिन्हित कर लेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे अंतर्वर्ती कौन से। क्या नागौर की सीमा लग रही है कि भाई साहब किसी के साथ नहीं लगती? लग रही है? नहीं लगती, 1 नंबर। क्या अजमेर की सीमा लगती है? नहीं लगती, 2 नंबर। क्या टोंक की सीमा लगती है? नहीं लगती, 3 नंबर। क्या बूंदी की सीमा लगती है? नहीं लगती, 4 नंबर। क्या दौसा की लगती है? नहीं लगती, 5 नंबर। क्या आपका आगे चलेंगे राजसमंद की लगती है? नहीं लगती, 6 नंबर। क्या पाली की लगती है? नहीं लगती, 7 नंबर। क्या जोधपुर की लगती है? नहीं लगती, 8 नंबर। यानी ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय है और ना अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय भी नहीं है और अंतरराज्यीय भी नहीं है, दोनों ही प्रकार की,
अंतरराष्ट्रीय भी नहीं और अंतरराज्यीय भी नहीं, याद रखना है, अच्छे ढंग से याद रखना है, ठीक है। ये हो गए 8 जिले। कौन कौन से हैं याद कर लो। नागौर है, अजमेर है, राजसमंद है, पाली है, जोधपुर है, दौसा, टोंक, बूंदी। याद कैसे करना है सुनिए, याद एक ही तरीके से करना है, बाकी याद हो कैसे भी, बस ऐसे बनाओ। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर और दौसा, टोंक, बूंदी। दौसा, टोंक, बूंदी। दौसा, टोंक, बूंदी। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और दौसा, टोंक, बूंदी। ये 8 जिले कैसे हैं अंतर्वर्ती। जब ये 8 अंतर्वर्ती हैं तो पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिले भी कितने 8 हैं। 8 में याद रखना है 4 जिले तो उदयपुर से लेके 4 जिले तो याद रखना है उदयपुर से लेके बाड़मेर तक। उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर, चार अंदर से निकालने हैं। तो 4 अंदर में जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, अजमेर आ गया, राजसमंद। जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद। जोधपुर, नागौर, अजमेर और राजसमंद 4 जिले बाड़मेर से लेकर उदयपुर, ठीक है। अगर आपको ये जिले समझ नहीं आते तो इसके लिए अलग से वीडियो है, ये आप देखिएगा, ठीक है। चलें आगे चलते। अब इसके बाद प्रश्न क्या बनेंगे और वो भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है उपयुक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें भाई साहब। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनानी, आप बनाओ जी। राजस्थान के सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी जिलों के नाम लिखने। राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पे। अब सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, ये अपना राजस्थान अभी आपने देखा, वापस देख लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है फटाफट से बताइए। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जैसलमेर। उत्तर से दक्षिण की कितनी है तो याद रखेंगे ऐसे है ना, उत्तर से दक्षिण वाली याद रखें 826 और पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 869। पूर्व से पश्चिम कितनी है 869, उत्तर से दक्षिण कितनी है 826। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। उत्तर से दक्षिण कितनी है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 869 किलोमीटर है। अगली बात, सबसे पूर्वी कौन सा बिंदु आ रहा है धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में कौन सा बिंदु है वो भी तो याद करना है ना, देख लेते हैं, कर लेते हैं। याद रखें नीचे से चलो, ऊपर सबसे पूर्व सबसे पश्चिम, तो नीचे ही नीचे है ना, कोने में कोणा गांव है भाई साहब। कोने में कोणा गांव, कोने में कौन सा गांव कोणा, कोने में कोणा, याद रहेगा। कोने में कौन सा है कोणा, कोने में कौन सा भाई साहब कोणा है। ऊपर कौन सा बताओ फिर। सबसे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है फटाफट बताओ, बताओ देंगे फटाफट। कोने में कोणा। सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है कोणा, ठीक है। अब देखिएगा मैं बताता हूं आपको, तो याद रखेंगे कोने ऊपर रखना है कोने को, कोने में कोणा और नीचे याद रखना कटरा है, सिलाना नहीं कुंडा। कौन सा कुंडा। अब कुंडा कौन सा भाई साहब बोरकुंडा। कुंडा कौन सा बोरकुंडा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बोरकुंडा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो याद रखेंगे कोणा। सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा बोरकुंडा। अब कोणा और कुंडा तो यहां याद रखना है, पहले कटवाओ तो कटरा, पहले कटवाओ तो कटरा और बाद में सिलवा लो तो सिलाना। पहले कटवाया तो कटरा और बाद में सिलवाया तो सिलाना। सिलाना कहां पे याद रखेंगे धौलपुर में, कटरा कहां पे जैसलमेर में, कोणा कहां है श्रीगंगानगर में और बोरकुंडा कहां पे बांसवाड़ा, ये याद रखिएगा। अब कौन सी तहसील में तो ये श्रीगंगानगर तहसील में ही। कौन सी तहसील में श्रीगंगानगर तहसील में ही। बोरकुंडा कौन सी तहसील में तो याद रखेंगे कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी में कुशलगढ़। सिलाना कौन सी तहसील में तो याद रखेंगे राजा खेड़ा तहसील में। कौन सी तहसील में राजा खेड़ा तहसील में। अब कटरा कौन सी तहसील में फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप, ठीक है, फटाफट बताइए। अब प्रश्न फिर बनेगा, सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, तो कोने को ऊपर में रखना है, नीचे तो कुंड है तो कुंडा कुंडा कुंडा, कोणा कुंडा, पहले कटवाओ फिर सिलवाओ, पहले कटवाओ और फिर सिलवाओ। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति कहां से कहां है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतर विस्तार कहां से कहां है, फटाफट बताइए। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखें, उत्तर से दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न क्या बनेगा, देखिए अगला प्रश्न यूं बनेगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 30 12 में से 23 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 डिग्री और 9 मिनट का, 7 डिग्री और 9 मिनट का। देशांतर में अंतर कितना है, तो याद रखेंगे 8 डिग्री 47 का। कैसे, इसके लिए डिटेल क्लास राजस्थान के सामान्य परिचय की डाली हुई, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा। उत्तर पॉइंट कौन सा, उत्तर पॉइंट कोणा बताए कितने डिग्री पे 30 12, दक्षिण बोरकुंडा कितने पे 23 3 पे, उसके बाद 23 3 से 30 12 69 30 से आपका 78 17। सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि सूर्योदय कहां होता है, तो आपका उत्तर आएगा धौलपुर में। सबसे बाद में कहां पे होगा, अपने जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होगा, धौलपुर, और सबसे बाद में कहां होगा, जैसलमेर में। चलें आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 तक एवं 69 डिग्री 30 से लेके 78 डिग्री 17 तक फैला हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 34239 है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 एवं पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। ये बात होगी अपनी। जिले और संभाग की बात करें तो देख लेते हैं। आगे कह रहा है जिले और संभाग में क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है और अपने को सीधा याद रखना है 33 जिले। कितने जिले, 33। इनकी स्थिति का नाम और मानचित्र 2 हो गया, देख लिया। 33 में अब आपको इतना याद रखना है नए जिले कौन से, क्या याद रखना है, नए जिले कौन से, तो देखिएगा मैं बताता हूं। आप याद रखेंगे 26वें नंबर पे 27 28 29 30 31 32 33। एक ही लाइन याद करनी है, एक ही लाइन। वो क्या याद करनी है वो भी आपको बता देता हूं। वो ये याद करनी है अजय को, की को रहे, अजय को दौड़ो दौड़ो बांदरो, अजय को दौड़ो दौड़ो बंदर, अजय को दौड़ो दौड़ो बंदर है हनुमान जी को, की को भाई साहब है हनुमान जी को पक्को भगत है, हनुमान जी को पक्को भगत है, पक्को भगत है, पक्को भगत है। अजय से अजमेर 26वां, 27वां धौलपुर, 28वां 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, बंदर याद 28 29 31 में हनुमानगढ़, 32 पे करौली और 33 पे प्रतापगढ़। यानी नवीनतम जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। और 26वां याद रखना है अजमेर, ये कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। 56 में 26 जोड़ते 82 आ जाएगा, तो ये कब बना था, 82 में। इन तीनों में याद रखना है 91 में। कब बना था, 91 में। 91 में 3 बने थे तो 3 जोड़ दो, हनुमानगढ़ बना 94 में, फिर 3 जोड़ दो तो करौली बना 97 में और ये बन गया 98 में। 33वां जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़, याद आपको रख लेना है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है जरा देखिएगा। ये कह रहा है कि मानचित्र को देखने से स्पष्ट है पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, बिल्कुल है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। अब देखिएगा जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 11 पॉइंट में 22%। कितना भाई साहब, 11 पॉइंट में 22%। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है, ये कितने प्रतिशत है, 0.89%। कितना है, 0.89। एक शानदार जानदार प्रश्न में आपको बताता हूं। क्या प्रश्न है, देखिए। प्रश्न यूं आता है कई बार अपनी परीक्षाओं में
कि धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है? धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है? तो आप क्या बताएंगे? धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है? तो याद रखेंगे आप, धौलपुर से जो जैसलमेर है वो 12 पॉइंट में 66 गुना, और ये पर्सन कई बार कंफ्यूज कर देता है, अपन वहां 11.22 गुना करके आ जाते हैं। 11.22% है जैसलमेर का क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 11.22, जबकि धौलपुर से, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कितने गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा। संभाग कितने राजस्थान में? 7 है। 7 संभाग आप जानते हैं। जयपुर संभाग कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। याद है, ट्रिक आपने खूब पढ़ रखी है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर के अंदर अभी, टोंक, नागौर। कोटा में कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं। छोटी छोटी ट्रिक जो आप देखते हैं कि भरतपुर में कौन से हैं, तो याद रखिएगा ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर है, ऐसे ही क्या? ऐसे नहीं है भाई साहब, ऐसे नहीं है। अलवर यहाँ पे नहीं आएगा, ये मत्स्य संघ वाली ट्रिक है ना, आप ट्रिक के भरोसे रह जाओगे, मार खा जाओगे। ठीक है, तो भरतपुर में याद रखना आपको, भरतपुर में कुछ विशेष याद नहीं रखना है। भरतपुर में इतना याद रखना आपको कि बीएससी याद रखनी बस। भरतपुर संभाग में कौन कौन से हैं? तो बीएससी और डी, बीएससी डी। बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। बीएससी करो धौलपुर से, बीएससी करो धौलपुर से। बीएससी कहां से करनी है भाई साहब? धौलपुर से करनी है, बस इतना याद रखना है। बीएससी कहां से करनी है? धौलपुर से। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, अब 6 का पता ही आपको कौन कौन से, नीचे वाले वैसे याद हो जाएंगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कोटा में कौन कौन से? तो कोटा के लिए की आता है कोजा बाबू, कोजो बाबू है, कोजो बाबू, मेले छोना बाबू, कोजो है। तो को से कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। अजमेर में याद रखना है अभीनाटोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। बीकानेर में आपको पता ही, भीगा हुआ चूहा कई दिनों से चल रही है आपकी ट्रिक, वो आ जाएगी। ठीक है, बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू, हनुमानगढ़। जोधपुर में 6 जिले हैं बड़े बड़े, और जयपुर में कितने? 5 है। 5 जिले कौन से संभाग में? जयपुर। चले आगे, चलो अगला है राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंग, ये तो संभाग का काम है। पड़ोसी राज्य कितने हैं भाई साहब अपने? 5 हैं, ये पढ़ चुके हैं अपन। पड़ोसी राज्य 5 हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, शानदार प्रश्न है, 5920 है। इसमें राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने? 10 हैं। कहां से लेके कहां तक चलना आपको? धौलपुर से लेके और बांसवाड़ा तक चलना है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। एमपी के द्वारा कितनी बनाई जाती है? 1600 किलोमीटर। पंजाब के द्वारा कितनी बनाई जाती है? 89 किलोमीटर। याद रखना। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान बनाता है 1070 किलोमीटर। हमारे देश एवं राज्यों को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय बनाई गई थी। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये अभ्यास बता रहा है, तो बताइए पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? पंजाब के साथ सीमा बना रहा है कौन? हनुमानगढ़ बना रहा है और गंगानगर बना रहा है, 2 बना रहा है। हरियाणा के साथ कौन बना रहा है? हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ भी बनाएगा। हनुमानगढ़ से जैसे नीचे आएंगे चूरू भी बनाएगा। चूरू से नीचे आएंगे तो झुंझुनू भी बनाएगा। झुंझुनू से नीचे आएंगे सीकर भी बनाएगा। सीकर से नीचे आएंगे जयपुर भी बनाएगा। उसके बाद में अलवर भी बनाएगा और भरतपुर भी बनाएगा। 7 बनाते हैं। यूपी के साथ सीमा बनाते हैं कितने? तो आपका उत्तर आएगा 2। कौन कौन से बनाएंगे? भरतपुर भी बनाएगा और धौलपुर भी बनाएगा। मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है? धौलपुर भी बनाएगा। धौलपुर के बाद में करौली भी बनाएगा। करौली के बाद में सवाई माधोपुर भी बनाएगा। सवाई माधोपुर के बाद में आपका कोटा भी बनाएगा।
कोटा के बाद में आगे चले तो झालावाड़ भी बनाएगा, झालावाड़ के बाद में बारां भी बनाएगा, बारां के बाद में आगे चलते हैं तो अपन आपका भीलवाड़ा भी बनाएगा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ भी बनाएगा, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़ भी बनाएगा और फिर बांसवाड़ा भी बनाएगा। 3 3 6 और 4 10 हो गए। गुजरात के साथ कौन कौन बनाते हैं? बांसवाड़ा बनाएगा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर भी बनाएगा, डूंगरपुर से जैसे ऊपर चलते हैं उदयपुर बनाएगा, उदयपुर से ऊपर चलते हैं तो आपका सिरोही बनाएगा, फिर जालोर है, जालोर के बाद में बाड़मेर। ये आपका सीमा बनाने वाले राज्य। फिर आगे चले अपन, ये आ गया आपका पूरा का पूरा पाठ, पहला पाठ राजस्थान का सामान्य परिचय था। अब इसके एक आधे प्रश्न उनके उत्तर दे दो। जैसलमेर के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो आप जानते हैं 33 जिले हैं। उसके बाद छोटे छोटे और भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। ये था अपना पहला पाठ, अपन ने इसको पढ़ा और सामान्य परिचय था इसलिए अपन ने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा, लगभग चीजें अपन ने कवर की। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नया चैप्टर क्या होगा? पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे अपन, और ये जो 2 नंबर पाठ होगा, ये जो 2 नंबर पाठ होगा ये होगा राजस्थान के इतिहास का। किसका होगा? राजस्थान के इतिहास का। इतिहास में जो जो चीजें हैं, सामान्य सा परिचय है, उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।